नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका गुप्ता। खबरों बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि आज। पुण्यतिथि पर बोले मुख्यमंत्री शिवराज, कहा बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे डॉक्टर मुखर्जी। कोविड कॉल में ऑक्सीजन की अहमियत की भी की बात। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा का मुखर्जी की पुण्यतिथि पर संबोधन, कहा हर मंडल स्तर पर 11 पौधों का किया गया रोपण। मुखर्जी के संकल्पों को पूरा कर रहे हैं पीएम मोदी। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान, दिग्विजय सिंह ढूंढते हैं विषय जो साम्प्रदायिकता को देता है बढ़ावा। मध्य प्रदेश के कांग्रेस प्रवक्ता अजय सिंह ने सिंधिया पर कसा तंज, कहा भाजपा में सिंधिया की हो रही उपेक्षा, उनकी नहीं होती कहीं सुनवाई। और मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का बयान, कहा डेल्टा प्लस की सैंपलिंग को लेकर नहीं आने दी जाएगी कमी। सैंपल भेजे जा रहे हैं एमसीडीसी नई दिल्ली। और अब खबर विस्तार से। राजधानी भोपाल में डॉक्टर श्यामा मुखर्जी की पुण्यतिथि पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी बहुमुखी थे, वे एक महान विचारक थे। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू ने उन्हें आग्रह पूर्वक अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया था। वहीं उन्होंने कहा कि कोविड काल में ऑक्सीजन की अहमियत सबको पता चल रही है। बीजेपी ने हर बूथ पर 11 वृक्ष लगाने का संकल्प लिया है। कोविड के डोज खत्म हो गए हैं, लेकिन टीकाकरण अभी बाकी है। साथ ही सीएम ने कहा कि डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर हम सावधान हैं, इसकी आज समीक्षा करेंगे। इंग्लैंड रूस में कोविड तेजी से बढ़ रहा है। सबसे पहले डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चरणों में हम श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हैं। वो मौलिक चिंतक थे, राष्ट्रवादी विचारक थे, कुशल संगठक थे, महान शिक्षाविद थे, विश्वविद्यालय के वीसी बने, शिक्षाविद के रूप में अनेकों असाधारण कार्य किए और वे ऐसे प्रतिभाशाली थे कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने अपने प्रथम मंत्रिमंडल में आग्रह पूर्वक उनको सम्मिलित किया था। लेकिन डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी प्रखर राष्ट्रवादी विचारक थे। तुष्टीकरण की नीति उन्हें रास नहीं आई, उन्हें विरोध किया। पाकिस्तान के साथ जिस तरह के नेहरू लियाकत समझौते हुए उसका उन्होंने विरोध किया और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की हठधर्मिता के कारण। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर कहा कि हर मंडल स्तर पर 11 पौधों का रोपण किया गया है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लेते हुए कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के संकल्पों को पीएम मोदी पूरा कर रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि पर्यावरण हो या कोरोना काल जैसा बुरा वक्त, हर स्तर पर सरकार सजग है। साथ ही वी.डी. शर्मा ने वैक्सीनेशन महाअभियान को लेकर भी कहा कि वैक्सीनेशन महाअभियान कर प्रदेश ने विश्व में अपनी इतिहास रचा है। भारतीय जनता पार्टी ने तय किया कि पूरे देश के अंदर मध्य प्रदेश में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि से लेकर के उनके जन्म जयंती तक पूरे मध्य प्रदेश के अंदर प्रत्येक बूथ पर हमारी बूथ समिति 11 लोगों की जो होती है, तो 11 पौधे कम से कम प्रत्येक बूथ पर लगे। ये अभियान भारतीय जनता पार्टी ने आज पूरे देश के अंदर लिया है। हम सब लोग जानते हैं कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिन्होंने जनसंघ की स्थापना से लेकर एक राजनीतिक दृष्टि से जो विचार इस देश के अंदर दिया, आज हम सब लोग इस बात के लिए कभी मंथन और इस पर विचार जब चलता है कि देश के अंदर एक राजनीतिक विचार जो उन्होंने उस समय जम्मू कश्मीर की धारा 370 को लेकर के दिया था, जिसके लेकर के बलिदान और सारी बातें देश के अंदर हुई, जनसंघ से लेकर के भारतीय जनता पार्टी का इतिहास दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल बना और वो धारा 370 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज इस देश से समाप्त होकर संपूर्ण भारत
एकता के सूत्र में बंध करके आज हम उस संकल्प को जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने लिया था, ये देश के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरा हुआ है। तो इस दिशा में आज पूरे मध्य प्रदेश के अंदर हम सब लोग वृक्षारोपण का अभियान, उनकी पुण्यतिथि के और जन्म जयंती के कार्यक्रमों से लेकर उनके ऊपर विचार गोष्ठी से हम इस दिशा में लगातार पूरे मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं के साथ आम समाज में इस भूमिका में जाने का प्रयास कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने जारी बयान में कहा कि प्रदेश में कोरोना के 84 मामले आए हैं, वहीं 275 लोग ठीक होकर घर जा चुके हैं। हम टेस्ट में कोई कमी नहीं आने देंगे। इस दौरान नरोत्तम मिश्रा ने दिग्विजय सिंह के तालिबानी ट्वीट पर कहा कि वे विषय ढूंढते हैं जो सांप्रदायिकता को बढ़ावा देते हैं। कांग्रेस की सरकार में वेट बढ़ा था, प्रदेश का नाम देश में होगा तो कांग्रेस को दिक्कत होगी। दिग्विजय सिंह राहुल गांधी के गुरु हैं और 275 ठीक होकर अपने घरों के लिए सकुशल गए हैं। संक्रमण दर 0.12% रह गई है और रिकवरी की रेट दर हमारे यहां पर 98.7 है। 65,869 टेस्ट कल किए गए। जैसी आपने आशंका बताई थी बढ़ने घटने की, हम टेस्टों में कोई कमी नहीं आने देंगे। 70,000 के आसपास टेस्ट होते रहेंगे। जहां भी कोरोना सर उठाने की कोशिश करेगा उसे कुचलने की पूरी कोशिश सरकार। मध्य प्रदेश के कांग्रेस प्रवक्ता अजय सिंह यादव ने सिंधिया के भोपाल आगमन पर तंज कसते हुए कहा कि भाजपा ने सिंधिया और उनके समर्थकों को बड़े बड़े सपने दिखाकर अपनी सरकार बना ली है। सिंधिया जी को रेल मंत्री बनाया जाएगा, सभी समर्थकों को निगम मंडलों में लिया जाएगा, साथ ही सभी तरह के प्रलोभन दिए गए। लेकिन अब 1.5 साल हो गए हैं, सिंधिया को ना तो मंत्री बनाया गया, ना ही उनके समर्थकों को निगम मंडलों में लिया जा रहा है। यहाँ तक कि जो राज्य मंत्री उनके कोटे से बने हैं, उनकी कहीं भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। वहीं सिंधिया दिल्ली से लेकर भोपाल तक अपने समर्थकों के लिए भाजपा नेताओं के घर घर चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी सिंधिया की कोई भारी उपेक्षा की जा रही है। सिंधिया जी और उनके समर्थकों को बड़े बड़े सब्ज बाग दिखाकर मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार बना ली। सिंधिया जी को रेल मंत्री बनाया जाएगा, सभी समर्थकों को निगम मंडलों में लिया जाएगा, सभी तरह के सब्ज बाग दिखाए गए। अब 1.5 साल होने को आ गया, सिंधिया जी को ना मंत्री बनाया गया, ना उनके समर्थकों को निगम मंडल में लिया जा रहा है। यहाँ तक कि जो राज्य मंत्री उनके कोटे से बने, उनकी कहीं कोई सुनवाई नहीं है। अब सिंधिया जी दिल्ली से लेके भोपाल तक अपने समर्थकों के लिए भाजपा के नेताओं के घर घर चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी सिंधिया जी की भारी। मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बाद अब कोरोना का नया वेरिएंट डेल्टा प्लस ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। वहीं इस मामले में चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि प्रदेश में 5 डेल्टा प्लस पॉजिटिव मिले थे, जिसमें 3 भोपाल और 2 उज्जैन के थे। 5 मरीजों में से 4 पूरी तरह स्वस्थ हो चुके हैं, 1 की मृत्यु हुई है। साथ ही मंत्री सारंग ने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर हम सैंपल में कमी नहीं आने देंगे। कोरोना प्रोटोकॉल के हिसाब से सैंपल MCDC नई दिल्ली भेजा जाएगा। हमें मध्य प्रदेश में 5 डेल्टा प्लस के पॉजिटिव केस मिले थे, जिसमें से 3 भोपाल में और 2 उज्जैन में थे। सुखद बात यह है कि 5 में से 4 वैक्सीनेटेड थे, उनकी तबीयत एकदम ठीक है, स्वस्थ हैं। 1 उज्जैन के पॉजिटिव केस की मृत्यु हुई है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि हम टेस्टिंग कम नहीं करेंगे। जो कोरोना के पीक में जितनी टेस्टिंग होती थी उतनी ही टेस्टिंग हम करेंगे, और जो पॉजिटिव केस हैं उनकी हायर रिसर्च और स्टडी के लिए NCDC को भी हम जो प्रोटोकॉल है उस हिसाब से सैंपल दिल्ली भेज रहे हैं। उसी की रिपोर्ट में ये 5 पॉजिटिव केस आए थे। हम लगातार डेल्टा प्लस हो या बाकी कोई वेरिएंट है उस पर निगाह रखे हैं। मध्य प्रदेश के भिंड जिले में पुलिस की गाड़ी के आगे ओमनी एवं 2 बाइक लगाकर फिल्मी स्टाइल में 3 कैदी फरार हो गए। मामला भिंड जिले के मेहगांव मो रोड का है। इस रोड पर वाहन सड़क निर्माण कार्य चलने से धीमी गति से चल पाते, इसी का फायदा उठाकर कैदी भाग गए।
डीएसपी एसडीओपी के नेतृत्व में कई थानों की पुलिस सर्चिंग में जुटी है। वहीं एक कैदी और एक सहयोगी को पकड़ लिया गया है। 2 कैदियों की सर्चिंग जारी है। पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह के राम मंदिर वाले ट्वीट पर कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने बयान देते हुए कहा कि दिग्विजय सिंह पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं। उन्होंने कहा कि उनके बैंक अकाउंट और कॉल डिटेल्स की जांच भी की जानी चाहिए। वह लगातार पाकिस्तान परस्ती, देश को तोड़ने की, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश के नाम को बदनाम करने की कोशिश करते रहते हैं। नहीं, निश्चित रूप से मैं तो ये कह रहा हूँ ना, मैं पत्र भी लिखूंगा, उनकी कॉल डिटेल निकाली जानी चाहिए। वो किसके संपर्क में है, कहाँ से पैसा मिलता है, किसके कहने पर इस तरह के देशद्रोह के बयान देते हैं। दिग्विजय सिंह पर जांच तो होनी ही चाहिए। खबर भारत में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। बने रहिए खबर भारत के साथ। नमस्कार।